निचले तबके के लोगों को क्यों इतना जोर जबरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ। गुंडाराज का नतीजा 0। पहली परीक्षा में ही ठाकरे ब्रदर्स फेल। बेस्ट के बेस्ट में हारे उद्धव राज। हिंदी भाषा का विरोध करते करते महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स को पहले ही चुनाव में बड़ा झटका लगा है। बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को करारी हार मिली। ठाकरे ब्रदर्स की ओर से समर्थित पैनल को 21 में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। मतलब मुंबई की जनता ने बता दिया कि भाषा के नाम पर गुंडई करने वालों को हिसाब यहीं पर होगा, मुंबई में ही होगा। तो जनता ने ठाकरे ब्रदर्स का हिसाब ऐसा किया कि 9 साल से जिस सोसाइटी पर कब्जा था वो हाथ से निकल गया। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने लगातार 9 वर्ष तक बेस्ट पटफेड़ीज में सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था, लेकिन इस बार परिणाम पूरी तरह उल्टा हो गया। नतीजों में स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों ने ठाकरे भाइयों की राजनीति को नकार दिया और नए नेतृत्व को मौका दिया है। यानी ठाकरे ब्रदर्स की भाषा के नाम पर बंटवारे वाली राजनीति को बेस्ट सोसाइटी चुनाव में करारा जवाब मिला। ऐसा जवाब कि मनसे के कार्यकर्ता जो सड़क पर बेखौफ गुंडागर्दी करते हैं, अब वो गुंडागर्दी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल जायज़ नहीं। मैं एक मुस्लिम हूँ। मेरा जन्म शिक्षण महाराष्ट्र में हुआ. मला मराठी येते. माझे शिक्षण मराठीत झालं आहे. मला कोणी इम्पोज नहीं केले कि मराठी सीख. मेरी फ्री विल से मैंने सीखा है. अगर आप इम्पोज करेंगे तो गलत है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फ्री. भाषा के नाम पे आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, बिल्कुल गलत है. जी, जोर ज़बरदस्ती करना तो सही नहीं है, बट अगर महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं तो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज, जो हमारा कल्चर है, हमारी अस्मिता है, तो आई थिंक नज़रअंदाज मतलब नहीं किया जा सकता. नहीं करना चाहिए. लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा तो सीखना चाहिए. इम्पोजिशन करना इज़ वेरी रॉन्ग. मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है. मार पीट के सिखाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति है. जो भी इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा लेके वो लोग खड़े होते हैं, तो उनको वोट मिले करके, वो हिसाब से, और कुछ नहीं. मुद्दा कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं लगता कि इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारे तो मुद्दे हैं. 3 दिन बम्बई डूब गई है, उसके बारे में बात मुद्दे. लोग इतने मर रहे हैं, इतने ट्रेन ये हो गए, पूरे प्लेटफॉर्म जाम हो गया है, लोग मर रहे, वो नहीं पड़ी है. बेस्ट पेटफेड़ी के चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को 0 पर हराने का काम शशांक राव ने किया. चुनाव में सबसे बड़ी जीत बेस्ट के यूनियन नेता शशांक राव के पैनल को मिली. उन्होंने कुल 14 सीटों पर कब्जा जमाया और बहुमत साबित किया. वहीं भाजपा समर्थित प्रसाद लॉर्ड पैनल को 7 सीटें मिली, जबकि ठाकरे ब्रदर्स का उत्कर्ष पैनल पूरी तरह साफ हो गया और 0 सीट पर सिमट गया. चुनाव कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि उस चुनाव में आपकी कीमत और आपकी हैसियत पता चल जाती है. और यही वजह रही है कि बेस्ट के पटपीढ़ी चुनाव में जो है ठाकरे ब्रदर्स का सुपड़ा साफ हो गया है. हमारे साथ जो है शशांक राव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे. सबसे पहले ढेर सारी आपको जो है बधाई. क्या कहना चाहेंगे कि 9 साल बाद जो है ठाकरे ब्रदर्स का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया? ऐसा है कि उन्होंने सालों साल से शिवसेना ने कामगार विरोधी नीतियां अपनाई, निजीकरण लाया, कामगारों के हक उन्होंने दिए नहीं, और आज बीएसटी की जो हालत है, जो बुरी हालत है, वो पूरी हालत के लिए जिम्मेदार शिवसेना है. और मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में कामगारों ने ये कामगार विरोधी और बीएसटी विरोधी लोगों को अपने तरीके से जवाब दिया है. क्या खामियां थी और क्या चुनौतियां आपके लिए रहेंगी? बीएसटी जो बेस्ट बोली जाती है उसको वर्स्ट तक लाने का काम शिवसेना ने किया है. आप देख लीजिए, खुद की गाड़ियां एकदम ना के बराबर हो गई हैं. लगभग अभी नवंबर के महीने में 250 गाड़ियां, जहां 3,500 के आसपास गाड़ियां होनी चाहिए, उधर सिर्फ 250 गाड़ियां खुद की हैं. तो सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि खुद की गाड़ियां ली जाएं, जिससे लोगों को सेवा मिले और कामगार भी सुरक्षित रहें. नहीं तो आने वाले समय में कामगारों की नौकरियों पर भी प्रश्न आ जाएगा. उनकी नौकरियां खतरे में आ सकती हैं. बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका लगा है. संभावना तो यही है कि निकाय चुनाव में दोनों भाई भाषा के मुद्दे के साथ मैदान में उतरेंगे.
लेकिन बेस्ट पेटफेड़ी के नतीजे ने दोनों को राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं पर सवाल उठाया है। इनसे और शिवसेना के लिए भी यह हार एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज।